अस्सलाम वालेकुम जी। प्रॉपर्टी वन टीवी के व्यूअर ने हमारे से ये पूछा है कि आप बैरियर टाउन को भी काफ़ी टाइम लग गया था बनने में, तकरीबन 20 साल लग गए, तो आप ब्लू वर्ल्ड सिटी को टाइम क्यों नहीं देते, बाकी सोसाइटीज़ को आप टाइम क्यों नहीं देते कि वो बन जाए? देखिए, बड़ा ये एक वैलिड क्वेश्चन है कि लोग सोचते हैं कि बहरिया टाउन भी जब बना था तो फार्म बिके थे, काफ़ी कुछ हुआ था और फाइनली अब बहरिया टाउन की ये शेप है। और जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ये मेट्रो है, इस तरह की और बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं, अनगिनत हो गई अब तो इनको आप क्यों नहीं मार्जिन देते कि भाई ये भी फार्म बेचेंगी और फार्म बेचने के बाद ये लोगों को डिलीवर करेंगी और ये सारा। देखिए, इसकी वजह दरअसल जो मेरे नज़दीक वो ये है कि ये सोसाइटी ने भी इसमें भी लोगों ने फार्म बेचे, इसमें फार्म की बाकायदा ट्रेडिंग होती थी, रेट ऊपर नीचे होते थे, लोग खाते थे, लेकिन वो गलत था। वो आज भी सोसाइटी ने, अगर वो सही होता तो सोसाइटी आगे भी वही प्रैक्टिस करती रहती, यानी बहरिया टाउन आज भी फार्म निकालता रहता। और बहरिया टाउन के पास ये बात मानने की है कि अभी भी काफ़ी सारी मुख्तलिफ जगहों पे जगह हैं, क्योंकि बहरिया टाउन एक ऐसा ब्रांड था कि जो 25 साल से ज़मीन ख़रीद रहा था और मुख्तलिफ लोग इनको ज़मीन देते थे। तो आज भी इनके पास कहीं ना कहीं ज़मीनें हैं, लेकिन जैसे पेशावर है, बहरिया टाउन शुरू नहीं हो सका, अभी वहाँ ज़मीनें भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन वहाँ एक प्रोसेस है, उसके तहत है। देखिए, बहरिया टाउन ना इस प्रैक्टिस से करके सीख गया है। बहुत सारे लोगों को इन्होंने हैंडल बड़ी मुश्किल से किया है। मर्जिंग फैसिलिटी दी, इनक्लेव 2 आया था, बहरिया टाउन एक्सटेंशन आया था, फेज़ 9 आया था। तो ये सारे चीज़ों को समझ के दे रियलाइज एंड दे कम टू द कंक्लूजन कि ये फार्मों वाला काम नहीं करना चाहिए। और फिर जिस पोजीशन पे आज ये बैठे हुए ना बहरिया टाउन है, ये कोई भी इलीगल काम करे, ये इलीगल मतलब कि इस तरह से कि बगैर ज़मीन उतनी होने के इतने फार्म बेच दे, तो ये जो एग्जिस्ट करता हुआ ना, इसके ऊपर भी सवाल उठ जाते हैं। तो लिहाजा वो कहते हैं ना कि जो जितना एक पोजीशन पे पहुंच जाता है तो उतनी उसकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, और वो कोशिश करता है कि कोई ऐसी उससे ना हो जाए, सरजद ना हो जाए कि जिसकी वजह से उसको मसला हो। तो लिहाजा अब ये सोसाइटी क्योंकि एक स्टेज पे पहुंच गई है, तो अब ये बहुत मोहतात है। अच्छा, अब ये तो मोहतात है, और वो जो है फिर ये वाला जो एक इनका जो पूरा एक जो प्रैक्टिस थी ना, उसको दोहरा रही हैं। लेकिन एक बात याद रखें, बहरिया टाउन के इफेक्टिव्स भी हैं जिन्होंने फार्म खरीदे थे, और वो बेशुमार हैं। और हम इसलिए वो नहीं बात करते हैं कि वो आप देखिए एक तरह का ना वो एक माजी था, वो हो गया, लेकिन हम मुस्तकबिल की बात ज़रूर करते हैं कि देखें, बहरिया टाउन के भी, DHA के भी, गुलबर्ग के भी आज भी इफेक्टिव्स मौजूद हैं जिन्होंने फार्म लिए हुए हैं। सोसाइटी अपनी नेक नामी के लिए कोशिश तो कर ही रही होगी कि उनको डिलीवर करें, उनको मुतमईन करें, वो जगह डेवलप करें, वो लिटिगेशन से जो निकलें, लेकिन वो एक सिचुएशन में चले गए हुए हैं। अब हम नहीं समझते कि अब कोई नई सोसाइटी शुरू करके वही प्रैक्टिस दोहराए और लातादाद लोगों के साथ बहुत सारे मसले हों और उनकी पैसे उन्होंने किस्तें जमा कराए, उनको प्लॉट ना मिले। हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि ये प्रैक्टिस अब ख़त्म होनी चाहिए। पहले तो चलो कुछ और सूरत हाल थी, अब हमने देख लिया कि ज़्यादा लोग अफेक्ट हो जाते हैं और सोसाइटी जो है वो फिर ज़्यादा फार्म बेचना शुरू हो जाती है। और जिस तरह लाखों फार्म बिक चुके हैं, आप किसी भी सोसाइटी में देखें, लाखों फार्म बिक चुके हैं। 2018 से लेके 2022 तक कैपिटल स्मार्ट सिटी फार्म बेच रही है। पिछले 2 सालों से पार्क व्यू फार्म बेचता जा रहा है, और वो जगह कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जगह मिले और वो उनको लोगों को प्लॉट दें, लेकिन फार्म तो वो लेते जा रहे हैं। जिन लोगों ने जमा करा दिया, उनकी होप, उन्होंने उम्मीदें लगा ली हैं। अब सोसाइटी को टाइम लगेगा तो लोग सफ़र करेंगे, तो ये शोबा जो रियल एस्टेट है ये बदनाम होता है कि यहाँ फ्रॉड होता है, यहाँ लोगों को मिलता नहीं है। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, वो बाहर से मुश्किल से पैसा कमा के फार्मों में देते हैं। तो लिहाजा ये होना ये चाहिए कि अगर किसी के पास 100 कनाल है तो उसके अगेंस्ट जितने फार्म है गवर्नमेंट चेक करे और उसके बाद उनको अलाउ करे कि जी आप इतने फार्म बेच सकते हैं, इससे बाद फार्म नहीं बेचेंगे आप। वो ये कहते हैं ना कि 100 कनाल हमारे पास है और 100 कनाल हम, और डील चल रही है, सौदा हो रहा है, और 200 कनाल के फार्म बेच लेते हैं, और बाद को किसी वजह से डील नहीं होती। जैसे पार्क व्यू सिटी के अंदर पिछले साल 3 कत्ल हुए थे, वो ज़मीनों के खींचातानी में, लेने देने में टाइम लग गया, तो वो चीज़ें डिले हो जाती हैं। तो देखिए, ये जो है ना, वो तो करेंगे, जिसको पैसा आ रहा है उसको आता हुआ बुरा नहीं लगता, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आम पाकिस्तानी इस चीज़ को समझे। हम कहते हैं कि आप इस तरह एग्जिस्ट करते हुए प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करें। आप क्यों उस प्रैक्टिस में अपना पैसा डालते हैं जो कि जुआ है, जो कि मिल गया या ना मिला,
या उसमें कितना टाइम लग सकता है, कोई लिमिट नहीं है, कोई कानून उस तरह से नहीं है, तो आप क्यों एट रिस्क रहते हैं? आप अपने पैसे को सिक्योर जगह पे, सेफ जगह पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, ताकि आपका पैसा भी हो? हाँ जी, आप पूछें। और इसमें वो कहते हैं, व्यूअर्स कहते हैं कि हमारे पास अगर बजट कम है तो फिर हम क्या करें? ठीक है, देखिए बजट कम है, इसका ये मतलब, अगर बजट कम है इसका ये मतलब नहीं कि हमें जुआ खेलना चाहिए। देखिए अगर हमारे पास 1000 का नोट है तो 1000 के नोट से हम 4 किताबें ख़रीद के पढ़ सकते हैं, और जिनमें थिंक एंड ग्रो रिच होगी, रिच डैड पुअर डैड होगी, जिसमें हमें और बहुत सारी किताबें हैं, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होगी, हैं जी, वो ये किताबें हम पढ़ सकते हैं, और उस 1000 रुपये से हम जुआ भी खेल सकते हैं। अब आप बताइए, किताबें ख़रीद के पढ़ना और किताबें बहुत बड़ा असासा हैं, वो ख़रीद के असासा बनाना बेहतर है कि या वो जुआ खेल के उसको 2000 बनाना? हमारी कौम बदकिस्मती से इसके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही, और जो यूथ है वो इसको समझ नहीं रही। इन्वेस्टमेंट का काम समझने का है। इन्वेस्टमेंट का काम, आप ये नहीं कि रातों रात, किसने कहा है आपको रातों रात आपने अरबपति बनना है? क्यों बनना है रातों रात अरबपति? हर कामयाबी जो है ना वो रैशनल हो ना, प्रोसेस के तहत हो, तो वो कामयाबी मुस्तकिल रहती है। अगर रातों रात आपको पैसा आ जाएगा तो आप पैसे को हैंडल करने के अहल नहीं होंगे, आप ख़राब होंगे जी। तो अगर आपके पास कम पैसा है तो उस पैसे को ग्रो करना सीखिए, और ये किताबें सिखाती हैं। हमारा चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी आप सब्सक्राइब कर लें, हम ये बहुत ज़िम्मेदारी से सिखाते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी को प्रैक्टिकल तौर पे आगे लेके आए हैं, हम अपने एक्सपीरियंस आपके शेयर करते हैं। किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, किसी के साथ रेस नहीं है हमारी। देखिए अगर हम उस रैट रेस में लग जाएंगे कि किसी ने इतना पैसा कमा लिया और हमने नहीं कमाया, हमारा उससे कोई मुकाबला नहीं है। हमारा फ़र्क अपब्रिंगिंग है, हमारी अप्रोचेस सोचेस फ़र्क हैं। हमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, हमें अच्छा पैसा चाहिए, वाफर चाहिए, लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ चाहिए। तो ये फ़र्क है, इसको हमें समझना चाहिए। कम पैसे का मतलब है, कम पैसा हम क्यों कमाते हैं? मैं आपको ये बताता हूँ। कम पैसा हम इसलिए कमाते हैं कि हमारे अंदर कंपिटेंसी नहीं है, हमारे अंदर हम काम समझते नहीं हैं, हमारे अंदर अहलियत और काबिलियत नहीं है। तो हमें उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा पैसा कमाएं, और फिर अच्छी जगह जाके शॉप ले लें, अपार्टमेंट ले लें, घर ले लें, जो भी ले लें जी। तो जो भी सवाल हो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला हम आपके सामने अपना प्रॉस्पेक्ट रखेंगे ताकि आपको उसका फ़ायदा हो। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।